आप सभी का एक बार स्वागत है फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो स्टूडेंट, आपका जो आज का मेरा वीडियो है वो संस्कृत का है। संस्कृत में जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं स्टूडेंट, 100 टोटल। कितने हैं? टोटल हैं 100। और हूबहू इसी टाइप के क्वेश्चन आपको 50 क्वेश्चन इसमें से देखने को मिलेंगे तो मिलेंगे। आप ज़्यादा लेट नहीं कीजिए, किसी यूट्यूब चैनल पे मत भड़किए, मात्र इस चैनल से बने रहिए। एक भी नंबर आपका संस्कृत में भी नहीं छूटेगा। इससे पहले मैंने साइंस का ऑब्जेक्टिव बना दिया है, तो आप लोग उसको जा कर के देख सकते हैं। चलिए ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, वीडियो बहुत ही शॉर्ट और अच्छे तरीके से मैं ये वीडियो बनाने वाला हूँ और आप सभी को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाने वाला हूँ। तो चलिए ज़्यादा लेट नहीं करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन को हम देखते जाते हैं। फर्स्ट में बोलता है कि कर्ण किस देश का राजा था। और साथियों, अगर चाहते हैं आपका पीडीएफ लेना इसका, तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़ जाइए। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और 5 नंबरिया क्वेश्चन मैथ का चाहते हैं तो उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। साइंस का चाहते हैं कोई भी वीडियो, साइंस का सब्जेक्टिव हो ऑब्जेक्टिव हो, सारा वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, लिंक आप देख सकते हैं, अच्छे से नंबर गेन कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहा था? कर्ण किस देश का राजा था। तो इसका कर्ण किस देश का था? तो अंग देश का वो राजा था। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, कर्ण किसके पक्ष में युद्ध करता था। तो ये तो आपको ट्रिक वाला है नहीं, तो ये डायरेक्ट रटना होगा। तो ये कौरव के पक्ष में युद्ध करता था। अगला क्वेश्चन की सर्वप्रथम कर्ण क्या देता है, यानी कि सबसे पहले कर्ण क्या देता है भिक्षा में। तो ये होगा आपका डी नंबर में जो यह देता है, गौसहस्त्र देता है। क्या देता है? गौसहस्त्र देता है। 4 नंबर का क्वेश्चन है कि अशांति किसके विनाश का कारण है। मतलब ये जो अशांति है, लड़ाई तड़ाई जो है, ये किसके विनाश का कारण है। तो ये मानवता के विनाश का कारण है। जब अशांति आएगी तो मानवता खत्म हो जाएगा। ठीक। 5 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व को नष्ट करने के लिए किसका निर्माण हो रहा है। मतलब विश्व को नष्ट करने के लिए ऐसा किसका निर्माण किया जा रहा है। तो ये देखिए बहुत ही बंदूक जो है, ये आपका अस्त्र जो है, मतलब बंदूक बोलिएगा तो उसी में चले आएगा। अस्त्र का निर्माण किया जा रहा है, बंदूक बम बारूद इन सब का नष्ट किया जा इस सब का विकास किया जा रहा है। लेकिन ये सब विकास नष्ट कर देगा सारा पृथ्वी को। अगला क्वेश्चन है कि ईर्ष्या से किसका जन्म होता है। तो वो असहनशीलता का जन्म होता है। देखिए बहुत ही इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछेगा, केमिस्ट्री में तो पूछेगा। शास्त्र मानवों को किसका बोध कराता है। मतलब ये जो शास्त्र है, शास्त्र पढ़ने के बाद मानवों को किस बोध कराता है। तो ये कर्तव्य का बोध कराता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि शास्त्र किसके द्वारा रचित है। मतलब ये जो शास्त्र है ये किसके द्वारा रचित है। शास्त्र आपको ऋषियों द्वारा रचित है। ठीक। फिर अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या कहा जा रहा है, कृषि विज्ञान के प्रवर्तक कौन है। मतलब उनके ज्ञानवर्धक कौन है, ये भी बोल सकते हैं, ये भी पूछ सकता है आपसे। तो ये जो पराशर है वो कृषि विज्ञान के प्रवर्तक हैं। अगला क्वेश्चन है कि वेदों के कितने अंग हैं। तो आपको पता होना चाहिए वेद के कितने अंग हैं, 6 अंग हैं। वेद के कितने अंग हैं, 6 अंग हैं। और यहाँ पर आपको 11 नंबर का क्वेश्चन दिख रहा होगा, कक्षा में कौन प्रवेश करते हैं। तो कक्षा में कौन प्रवेश करते हैं, ये किसी कहानी से लिया गया है। तो शिक्षक प्रवेश करते हैं। ठीक। फिर आपका 12 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए। 12 नंबर का उधर हो गया। 13 नंबर का बोलता है भिखमन टोला गाँव में शिक्षक ने खेलते हुए किसे देखा। मतलब ये कहानी का दे दिया है। तो एक दलित बालक को खेलते हुए देखा था। ये कहानी आपको पता होगा, दलित बालक को देखा, तब स्कूल ले गया, तब वो वहाँ पर पढ़ा लिखा, तब आगे बढ़ा। तो किसको देखा था? दलित बालक को देखा था। कहानी आप लोग क्या करेंगे, एक बार सारांश इनका दिया हुआ होगा कोई मॉडल पेपर में, उनको याद कर लेंगे, या नहीं तो मैं भी दे दूंगा। गाँव में कौन आए थे। तो गाँव में एक कौन आए थे, शिक्षक आए थे। कौन आए थे? गाँव में शिक्षक आए थे, तब ना वो बच्चा को देखा था खेलते हुए। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि स्वामी दयानंद की शिक्षा किस भाषा से प्रारंभ हुई। साथियों, आप सबको थोड़ा कम दिख रहा होगा, तो इसका मैं बहुत जल्द प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूँ। ये सब क्वेश्चन आपको फ्रेश नहीं दिख रहा होगा, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूँ। आप लोग प्लीज़ धैर्य बनाए रखिए, इस चैनल से नंबर आपका टनाटन जाएगा। सिर्फ आप लोग अच्छी से मेहनत करते रहिए। देखिए क्या बोलता है क्वेश्चन, स्वामी दयानंद की शिक्षा किस भाषा से प्रारंभ हुई। यानी कि जो स्वामी दयानंद थे वो किस भाषा से शिक्षा प्रारंभ किए थे। तो संस्कृत से शिक्षा प्रारंभ किए थे। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। तो स्वामी दयानंद जो थे वो आर्य समाज के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन कहता है कि स्वामी दयानंद ने किसकी रचना की है। स्वामी दयानंद जी जो हैं वो किसकी रचना किए हैं। तो सत्यार्थ प्रकाश की वो रचना किए हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ किस भाषा में रचा गया है।
यानी कि सत्यार्थ प्रकाश नामक रचना जो वो किस भाषा में रचा गया, तो हिंदी में रचा गया है। अगला कहता है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ रसायन के किस कांड से लिया गया है। मतलब वो मंदाकिनी जो है वो पाठ रामायण के किस कांड से लिया गया है। तो आपका जो डी नंबर ऑप्शन है अयोध्या कांड से लिया गया है। किस कांड से लिया गया है? अयोध्या कांड से लिया गया है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है। मंदाकिनी नदी का जल पीने से गंदा हो गया है, वो हरिन के पीने से गंदा हो गया है। ठीक, ये भी कहानी का आया है। आप लोग इसी तरह का ऑब्जेक्टिव देख लेंगे तो नहीं छूटेगा, मेरा वादा है। तो स्टूडेंट वादा है। कालिदास की कौन सी रचना है, मतलब ये इसमें से कौन सी रचना कालिदास की है। तो आप सबको पता होना चाहिए, ये जो रघुवंशम है ये कालिदास की रचना है। अगला है कि कौन सी नदी प्राकृतिक संपदाओं से घिरी हुई है, मतलब प्राकृतिक संपदा से ऐसी कौन सी नदी है जो घिरी हुई है। तो ये जो मंदाकिनी है वही घिरी हुई है। 23 नंबर क्वेश्चन की व्याघ्रपथिक कथा पाठ कहाँ से लिया गया है। मतलब ये जो पाठ है व्याघ्रपथिक कथा, ये कहाँ से लिया गया है। क्या पंचतंत्र से लिया गया है या दूसरा और कहीं से लिया गया है। तो ये जो हितोपदेश से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? हितोपदेश से लिया गया है। फिर 24 नंबर क्वेश्चन की ये कौन कीचड़ में फंस गया। मतलब इसमें से जो दिया है बाघ सिंह, ये कहानी का लिया गया है। कौन कीचड़ में फंस गया था। तो आपका जो डी नंबर क्वेश्चन ऑप्शन है कि पथिक जो था वो कीचड़ में फंस गया था। अगला क्वेश्चन देखिए 25 नंबर, भाग्य से ही संभव है ऐसे किसने सोचा। मतलब ऐसा किसने सोचा कि वो भाग्य से ही कोई भी चीज़ संभव है। तो वो पथिक सोचा था। किसने बिना ज्ञान बोझ के समान है। किसके बिना ज्ञान बोझ के समान है। तो वो किसके बिना, तो आप सबको पता होना चाहिए, बहुत ही हल्का क्वेश्चन है कि क्रिया के बिना, करने के बिना ज्ञान बोझ के समान है। कर्णज से दानवीरता पाठ कहाँ से लिया गया है। मतलब कर्णज दानवीरता पाठ जो है वो कहाँ से लिया गया है। देखिए दोस्तों, ऐसा कोई भी पाठ को दे देगा और बोलेगा वो कहाँ से लिया गया है, तो आप लोग पाठ के बारे में एक बार देख लेंगे वो कहाँ से लिया गया है। तो 27 का ऑप्शन सी हो जाएगा, वो कर्णभार से लिया गया है। 28 नंबर का क्वेश्चन है। 28 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि संस्कार प्रायः कितने प्रकार के हैं। तो संस्कार जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। आप लोग पढ़े होंगे, वो चैप्टर ही है, उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे बात कहे गए हैं। नामकरण किस संस्कार में होते हैं, तो यही संस्कार के बारे में उस चैप्टर में बताया गया है। तो 29 नंबर का हो जाएगा सी, मतलब वो बचपन में होते हैं। नामकरण किस संस्कार में होते हैं, बचपन में ही नामकरण होते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में होते हैं। सप्तपदी क्रिया वो किस संस्कार में होते हैं। तो इनका डी ऑप्शन जो है वे विवाह में संस्कार में होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है। मतलब ऐसा इसमें 4 ऑप्शन में कौन है कि जो विवाह संस्कार के अंतर्गत नहीं आता है। मतलब गोदान जो है वो विवाह संस्कार के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है। तो 32 नंबर का ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ए, यानी कि महाभारत से वो लिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि विदुर कौन था। मतलब विदुर जो थे वो कौन थे। तो 33 नंबर का बी ऑप्शन हो जाएगा, वो मंत्री थे। कौन थे? मंत्री थे। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर का, सभी जीवों के सत्य को जानने वाला कौन है। मतलब सभी जीवों के सत्य जो हैं उनको जानने वाला कौन है, तो वो पंडित ही हैं। पंडित मतलब ज्ञानी। 35 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है कि दास कितने हैं। तो दास जो है वो 6 हैं। दोष कितने, सॉरी दोष है, क्या है ये, दोष है। सॉरी मैंने दास पढ़ दिया था क्योंकि वहाँ फ्रेश नहीं ना आया है, इसी कारण से। अगला क्वेश्चन है कि कर्मवीर कथा में किस पुरुष का वर्णन है। मतलब कर्मवीर जो कथा बताया गया है उसमें किस पुरुष का वर्णन है। तो उसमें दलित पुरुष का वर्णन है। किस पुरुष का वर्णन है? दलित पुरुष का वर्णन है। फिर 37 नंबर का क्वेश्चन देखिए, पटना का पुराना नाम क्या है। तो आप सभी को पटना का पुष्पपुर भी या कुसुमपुर भी बोला जाता था। पुष्पपुरिया, और एक नाम याद रखिएगा आप लोग, क्या क्या नाम याद रखिएगा, कुसुमपुर भी कहा जाता है। पाटलिपुत्र को क्या कहा जाता है, कुसुमपुत्र भी कहा जाता है। फिर अगला देख लीजिए 38 नंबर, पाटलिपुत्र में कौन बार बार आए थे। तो पाटलिपुत्र में भगवान बुद्ध या महावीर आए थे। तो आप सभी को पता होना चाहिए स्टूडेंट कि भगवान बुद्ध आए थे, उन्होंने ही आगजनी के बारे में भी बताया था कि यहाँ पर आगजनी लगी रहेगी, बाढ़ का गोला होता रहेगा, और ढेर सारी बात उन्होंने बताए थे। ठीक, जिसमें मेन था कि वो पाटलिपुत्र कौन आए थे, तो भगवान बुद्ध आए थे। फिर 39 नंबर का देख लीजिए, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। तो ये पटना में हुआ था गुरु गोविंद सिंह का जन्म। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि सरस्वती का कुल ग्रह कौन सा महानगर था।
सरस्वती का कुल ग्रह कौन सा महानगर था? तो वो 14 नंबर का सी हो जाएगा, पाटलिपुत्र ही था कुल ग्रह किसका? सरस्वती का। अगला क्वेश्चन है कि अलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन है? मतलब अलस कथा जो है उसमें ऐसा कौन सा दोष है जिसका वर्णन किया गया है? तो इसका जो है उसमें बलवान अलस कथा में आलस्य की दोष का वर्णन है। मतलब वो 4 जो दोस्त थे वो क्या थे? वो तो आलस थे ना, आप सभी को पता होना चाहिए वो क्या थे? वो लेजी थे, तब ना उन सभी का वो हाल हुआ। तो इसी तरह आलसी नहीं करना चाहिए। आलसियों का रक्षक कौन होता है? तो यहाँ पर बोला जाता है कि आलसियों का रक्षक कौन होता है? तो जो दयावान होते हैं वही ना आलसी के रक्षक होंगे, बलवान थोड़ी ना होगा। आग को गिरते हुए देखकर किसने आलसियों को बाहर निकाला? मतलब जब आग, वो लोग सोए हुए थे सभी, जब उसमें आग लग गई तो किसने उसे देखकर आलसियों को बाहर निकाला? वीरेश्वर कौन था? वीरेश्वर जो था वो कौन था? आप सभी को पता होना चाहिए कि वो मिथिला का मंत्री था। कौन था? मिथिला का मंत्री। फिर 45 नंबर देख लीजिए, संस्कृत साहित्य लेखिका किस प्रकार का पाठ है? तो 40 ये कितने नंबर का क्वेश्चन होना चाहिए आपका? 45 नंबर का क्वेश्चन होना चाहिए। संस्कृत साहित्य लेखिका किस प्रकार का पाठ है? तो वो जो आपका पाठ है वो निबंध है। क्या है? निबंध है। साथियों मैं आपको बता दूं कि इस चैनल से बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी पिछले साल भी कराई गई थी, अब की बार भी कराई जा रही है। उस साल भी मैथ में भी 98 प्लस लाए थे, इस साल भी लाएंगे तो लाएंगे, मेरा वादा है। केमिस्ट्री में भी लाए थे, यानी कि साइंस पेपर में भी लाए थे, सब कुछ में अच्छी तरीके से मार्क्स लाए थे। जो आपके भाई लोग हैं उन सब से पूछिएगा आप, जब मेरे पास पढ़े होंगे तो। फिर 46 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, पंडित क्षमाराव के पिता कौन थे? मतलब पंडित क्षमाराव जो थे उनके पिता कौन थे? तो पंडित शंकर पांडुरंग थे। अगला क्वेश्चन है कि कंपर राय की पत्नी कौन थी? यानी कि 47 नंबर का क्वेश्चन आपका है कि कंपन राय की पत्नी कौन थी? तो वो गंगा देवी जो थी उनकी पत्नी थी। फिर 48 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है? यानी ऋग्वेद जो हैं उसमें कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है? तो वो चतुर्विंशति मतलब वो 40 हो गया। कितना हो गया? 40 ऋषिकाओं का है। तो भारत भूमि पर जन्म लेने वाले की किसकी तुलना की गई है? मतलब जो भारत भूमि पर जन्म लेते हैं, वो यहाँ पैदा होते हैं, उसका किससे तुलना किया गया है? तो आपका जो है ये देवता, उसके तुल्य उनको बताया गया है जो भारत की भूमि पर जन्म लेते हैं। फिर 50 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है? यानी कि हर जगह इनकी महिमा गाई जाती है। शोभते किस लकार का रूप है? यानी शोभते, अब देखिए इसमें किस में घुस गए? तो आपका संस्कृत व्याकरण में घुस गए। तो 51 नंबर का क्वेश्चन है कि शोभते किस लकार का रूप है? तो वो लट लकार का रूप है। ठीक, ये सब आप कोई ऑप्शन नहीं भी देखेंगे, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं भी देखेंगे, यही सब अगर याद रख लेंगे तो आपका नंबर नहीं छूटेगा। मैं भी एक स्टूडेंट था, मैं भी दिमाग लगाता था किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अभी भी वही दिमाग लगाता हूँ कि किस तरह के बोर्ड क्वेश्चन पूछेंगे। क्योंकि अभी 12th का एग्जाम हुआ है आपका, किस तरह के क्वेश्चन पूछे हैं उसी तरह के क्वेश्चन मैंने लाया है। भवंतु किस धातु का रूप है? भवंतु 52 नंबर का है, वो किस धातु का रूप है? तो भू धातु का रूप है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि हन धातु लोट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन में क्या होगा? तो 53 नंबर का जो है वो भी हो जाएगा हताम। पठ जोड़तव्य के योग से कौन सा शब्द बनेगा? पठ जोड़तव्य से कौन सा शब्द बनेगा? मतलब पठितव्यम। कौन बनेगा? पठितव्यम। अब देख लीजिए 55 नंबर का क्वेश्चन यहाँ है, कहता है कि अध जोड़ कत्वा के योग से कौन सा शब्द बनेगा? तो आपका जो यहाँ पर सी है अत्वा, ये बनेगा। पठनम में कौन प्रत्यय है? प्रत्यय कौन होता है? जो शब्द के लास्ट में लगता है, लास्ट में। और उपसर्ग कौन होता है? जैसे पठनम है तो पठ जो है वो ये उपसर्ग है, और नाम जो है वो क्या है? तो यहाँ पर संस्कृत में दूसरी तरह से होगा। 56 नंबर का क्वेश्चन है कि देख लीजिए, फिर से बता देते हैं, पटनम में कौन प्रत्यय है? तो पटनम में ल्यूट प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय? ल्यूट प्रत्यय है। भू सत्री के मेल से क्या बनेगा? भू जो सत्री के मेल से क्या बनेगा? तो 57 नंबर का आपका क्वेश्चन है, क्या बनेगा? तो भवत। क्या बनेगा? भवत बनेगा, भवत हलंत। अगला क्वेश्चन है कि हतः में कौन सा प्रत्यय लगा है? 58 नंबर का कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? कतः।
कत प्रत्यय लगा हुआ है। देव जोड़ त्वा में कौन सा शब्द बनेगा? देव जोड़ त्वा से अगर जोड़ेंगे तो उससे कौन सा शब्द बनेगा? तो वो बनेगा देवत्वम। कौन सा शब्द बनेगा? देवत्वम। फिर देख लीजिए 60 नंबर का क्वेश्चन क्या करा आपका कि मनुष्य जोड़ त्वा से कौन सा शब्द बनेगा? तो आपका बनेगा मनुष्यतव्यम, मनुष्यत्वम, मनुष्यत्वम बनेगा। विष्णु जोड़ अन के योग से क्या बनेगा? विष्णु जोड़ अन के योग से क्या बनेगा? तो आपका बनेगा वैष्णव। सुंदर जो तमप के योग से कौन सा शब्द बना है? सुंदर जो तमप के योग से कौन सा शब्द बना है? तो वो बनेगा सुंदर तमह, सुंदर तमह बनेगा। 63 नंबर का क्वेश्चन है इंद्र का स्त्रीलिंग रूप क्या है? 63 नंबर का हो जाएगा डी इंद्राणी। कौन बनेगा? इंद्राणी बनेगा। अगला है कि मूषकः का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? मूषकः का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? मूषिका होगा। सीमन हलंत जो डाप से क्या बनेगा? तो 65 का हो जाएगा सी, सीमा बनेगा। नेत्री जो डीपा के योग से कौन सा शब्द बनेगा? तो नेत्री जो डीपा के शब्द से बनेगा आपका डी, मतलब नेत्री बनेगा। ठीक। अगला देख लीजिए 67 नंबर का क्वेश्चन है कि मृग सिंहांत विभेति वाक्य के सिंहांत पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? 67 का हो जाएगा आपका ए। कौन हो जाएगा? भित्रांतम भाई हेतु। इसको आप याद ही रख लेंगे। परितः के योग से योग में कौन सी विभक्ति होती है? परितः के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो वो द्वितीय विभक्ति होती है। बालिका मंदम मंदम गयति, यहाँ मंदम मंदम क्या है? तो मंदम मंदम आपको पता होना चाहिए कि वो क्रिया विशेषण है। कौन है? क्रिया विशेषण है। अगला क्वेश्चन है कि अपवर्ग में कौन सी विभक्ति होगी? अपवर्ग में कौन सी विभक्ति होगी दोस्तों? तो तृतीया विभक्ति होगी। ठीक। फिर 71 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए रमा च मिता च का समस्त पद क्या होगा? तो इनका 71 नंबर का हो जाएगा सी, रम सती, रम सीते, रम सीते हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि पुरुष सिंह का विग्रह कौन है? पुरुष सिंह का विग्रह मतलब अलग अलग बंटवारा क्या होगा? तो इनका सी हो जाएगा पुरुष सिंह इव। त्रिभुवनम में कौन सा समास है? त्रिभुवनम में कौन सा समास है? तो इसमें हो जाएगा द्विगु समास। कौन हो जाएगा? द्विगु समास। अगला क्वेश्चन है कि कुंभकार में कौन सा समास है? तो 74 का हो जाएगा बी, तत्पुरुष समास है। कौन सा है? तत्पुरुष समास है। राष्ट्रस्य पति का समस्त पद क्या होगा? तो 75 का हो जाएगा सी, राष्ट्रपति। कौन हो जाएगा? राष्ट्रपति। फिर अगला देख लीजिए 87 नंबर का क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है कि पूर्व रूप संधि का एक उदाहरण क्या है? पूर्व रूप संधि का एक उदाहरण क्या है? तो इस तरह ऐसा क्वेश्चन को कभी उल्टाएगा नहीं दोस्तों, सेम ऐसा ही पूछेगा तो पूछेगा। उसका हो जाएगा हरेव। अयादि संधि का एक उदाहरण क्या है? तो इनका हो जाएगा डी, गायक हो जाएगा। कौन हो जाएगा? गायक। ये तीनों में से कोई नहीं है दोस्तों। हम पर विश्वास कीजिए, ऐसा क्वेश्चन आपका आएगा, एग्जाम में आएगा। सु उपसर्ग से कौन शब्द बना है? सु उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है? तो स्वागतम बना है, क्योंकि इसका होता है सुजोड़ आगतम, सुजोड़ आगतम हो जाएगा स्वागतम। तो सु लगा हुआ है ना स्वागतम में, तो वही बोलता है सु उपसर्ग से कौन बना है? स्वागतम बना है। परि उपसर्ग के योग से कौन शब्द बनेगा? तो 90 का हो जाएगा ए, परिणति। कौन हो जाएगा? परिणति। अगला है कि नी उपसर्ग में कौन सा शब्द बनेगा? नी उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? वो बनेगा निषेध, निषेध। अनु उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है? अनु उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है? वो बनेगा अनुभव। कौन बनेगा? अनुभव। निम्न में अव्यय कौन है? अब देखिए अव्यय भी पूछेगा, समास भी पूछेगा, प्रत्यय भी पूछेगा, उपसर्ग भी पूछेगा, तो आपको कमांड करना है सिर्फ। 93 का हो जाएगा ए, यावत। इत्यंग भूत लक्षण सूत्र का उदाहरण है। 94 का हो जाएगा बी, अयंग जटाभि तापसह ज्ञाते। अगला है कि लंब जोर उदरह का संधि क्या होगा? लंब जोर उदरह का संधि क्या होगा? लंबोदरह। ठीक। संगम का संधि विच्छेद क्या होगा? 96 का हो जाएगा आपका बी, सम जोर गम, समजोर गमह, समजोर गमह। ई जोर अ के मेल से क्या वर्ण नया वर्ण क्या बनेगा? ई जोर अ को जब जोड़ेंगे तो इससे क्या बनेगा? य बनेगा। ऐसे मैं अभी 5 सेट लाऊंगा, संस्कृत का भी, साइंस का भी, सब का। उसमें ये सब आपका कमांड हो जाएगा। आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए कि कैसे होगा सर, ये होगा वो होगा। तो क्या पूछा है 97 में? क्या बनेगा? य बनेगा। ठीक। फिर 98 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, ऊ जोड़ अ के मिलने से नया वर्ण क्या बनेगा? तो वो आपका बनेगा क्या? व बनेगा। क्या बनेगा? व बनेगा।
फिर अगला देखिए मात्र ज्ञा का संधि विच्छेद क्या है, तो हो जाएगा मातृ जोड़ आज्ञा, मातृ जोड़ आज्ञा। फिर अगला देख लीजिए री का उच्चारण स्थान, क्या पूछा, री का उच्चारण स्थान क्या है, तो इनका हो जाएगा मुद्रा, मुद्रा, मुद्रा। तो आज के लिए इतना ही। चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए और लाइक करना मत भूलिए दोस्तों, क्योंकि इतना मेहनत करने के बावजूद भी अगर मेरा सपोर्ट नहीं कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर नहीं कीजिएगा, तो हम कैसे पढ़ाएंगे आपको। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।